सभी को नमस्कार, गुड वीकेंड आप सभी लोगों का। आज की शानदार जानदार ज़बरदस्त मीटिंग में मैं आपका दोस्त अजय शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज की मीटिंग आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा विशेष है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब भी कोई व्यक्ति आता है तो उसका एक खुद का ड्रीम होता है, और वो ड्रीम होता है किसी भी कंपनी के अंदर डायमंड लेवल को अचीव करना। जिस भी कंपनी में डायमंड लेवल होता है, हर आदमी का सपना होता है कि मैं उस कंपनी का एक दिन डायमंड ज़रूर बनूं। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि डायमंड की अपनी एक वैल्यू होती है, डायमंड की अपनी एक कीमत होती है। डायमंड कोई आसानी से मिलने वाली चीज़ नहीं होती है। अब बहुत सारे लोग हमारे साथी हैं जो डायमंड बनना तो चाहते होंगे, लेकिन वो ये चाहते हैं कि शायद बहुत आसानी से जो है वो डायमंड की पिन जो है हमें प्राप्त हो जाए। जब आप डायमंड बन जाते हैं, कंपनी का आप चेहरा बन जाते हैं, और कंपनी में आपकी एक अलग वैल्यू होती है। जब भी कोई मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार होता है तो वहाँ पे जब आपको डायमंड पिन के नाम से संबोधित करके बुलाया जाता है तो सभी लोग खड़े होकर आपके लिए ताली बजाते हैं। लेकिन अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने डायमंड पिन को अचीव किया। अचीव तो कर लिया किसी भी तरीके से, अपना तरीका लगा के, या एक माहौल में भी कई बार अचीव हो जाता है। हर कंपनी में ऐसा होता है, हमारी कंपनी में भी हुआ। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों का डायमंड मेंटेन नहीं है। और आपको मालूम है, हम दूसरी कंपनियों की तरह तो हैं नहीं कि भाई हम आपको झूठ बोलते रहे हमारी कंपनी में इतने डायमंड हो गए हैं, इतने स्टार हो गए हैं। चाहे वो मेंटेन है या नहीं है, दूसरी कंपनियां झूठ बोलती हैं। लेकिन बहुत सोच विचार के बाद हमने इस निष्कर्ष पे हम लोग पहुँचे कि भाई डायमंड बहुत आसान है हमारी कंपनी में बनना। लोग बने भी, लेकिन फिर भी लोग मेंटेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो एक चीज़ निकल के आई, ज़्यादातर लोग जो हैं डायमंड बनने में अपना दिमाग सब लोगों ने लगाया, और डायमंड बनने के बाद भी अपना दिमाग लगाते रहे, और सिस्टम को उन लोगों ने फॉलो नहीं किया, और इस वजह से उनका डायमंड टूट गया और उनका डायमंड मेंटेन नहीं हुआ। और यहाँ भी दो तरीके के लोग हैं। दो व्यक्ति हैं, एक जो डायमंड बना, उसके साथ साथ दूसरा व्यक्ति भी डायमंड बना। लेकिन एक व्यक्ति का जब डायमंड टूटा, डायमंड नहीं रहा, वो नेगेटिव हो गया, या किसी भी कारण से वो बिजनेस में उसकी उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रही। लेकिन एक डायमंड ऐसा भी है कंपनी में, मतलब एक ही बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं डायमंड जिनका डायमंड मेंटेन नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी वो मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ को जानते हैं कि डायमंड की उत्पत्ति कैसे होती है। अगर इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे तो डायमंड जो है ना, वो कोयले की खान के अंदर मिलता है। कोई सड़क पे नहीं पड़ा मिलता, डायमंड आसानी से नहीं मिलता है। कोयले की खान में बहुत गहराई में जो कोयला बहुत ज़्यादा प्रेशर को झेल लेता है वो डायमंड बन जाता है। बहुत ध्यान से इस लाइन को सुनना। जो कोयला बहुत ज़्यादा प्रेशर को झेल लेता है ना, तापमान और प्रेशर को झेल लेता है, वो डायमंड का रूप ले लेता है, कोयले की खान में निकलता है। नहीं, कोयला ही डायमंड होता है एक तरीके से, समझ के चलिए आप। लेकिन उस पूरी खान में तो बहुत सारा कोयला होता है, टनों टन कोयला होता है। लेकिन सब डायमंड क्यों नहीं बन पाते? एक ही लाइन फिर मैं बोलना चाहूँगा, जो डायमंड प्रेशर और तापमान को झेल नहीं पाता है वो कोयला रह जाता है, और जो तापमान और प्रेशर को झेलता है वो डायमंड बन जाता है। सेम हमारी कंपनी में है। जो व्यक्ति प्रेशर को झेलेगा, प्रेशर इन द सेंस आने वाली चुनौतियां जो उस बिजनेस में रहती हैं, या मैं कहता हूं कि वो एक प्रोसेस है, चुनौती नहीं बोलूंगा, प्रोसेस है, वक्त लगता है डायमंड बनने में। जो इस चीज को समझ के काम करता है ना, वो डायमंड बन जाता है। लेकिन जो ये सोचता है रातों रात मेरा 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच हो जाए, उसके लिए मुझे मेहनत ना करनी पड़े, कोशिश ना करनी पड़े, जो मेरे साथ जुड़ जाए वो हमेशा काम करता रहे, वो छोड़ के ना जाए, इस तरीके की मेंटेलिटी, इस तरीके की सोच के साथ जब हम डायमंड बनने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है, आपने एक टीम बनाई और उसमें से कुछ लोग छोड़ के चले गए, तो वो इंसान उस प्रेशर को, उस प्रोसेस को झेल नहीं पाता, और वो नेगेटिव हो जाता है, और वो रुक जाता है या बिजनेस छोड़ देता है। लेकिन जिस डायमंड को ये बिल्कुल क्लियर होता है कि भाई ये प्रोसेस है, लोगों का आना जाना लगा रहेगा, मजबूत बिजनेस होने में, मजबूत डायमंड बनने में, डायमंड बनना महत्वपूर्ण नहीं है, मजबूत डायमंड बनने में टाइम लगता है। डायमंड कौन जाएगा? जिसके सपने मजबूत होंगे और जो सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार होगा, वही व्यक्ति डायमंड बनता है। जैसे मैंने क्या बोला, जो कोयला तापमान और प्रेशर को झेलता है ना, बहुत ज्यादा, वो बन जाता है डायमंड। ऐसे ही यहां पे जो व्यक्ति, जिसके सपने बहुत मजबूत होंगे
और जो सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार होगा वो डायमंड बनता है। क्योंकि हम अपने तरीके से चलने की कोशिश करते हैं। और ध्यान रखिए, जब जब आप अपने तरीके से चलेंगे, ये बिजनेस जो है आपको कुछ देने वाला नहीं है। आपका तरीका इस बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो अगर आपको डायमंड जाना है तो पहले तो आपके सपने होने चाहिए, जो मैंने उस ट्रेनिंग में भी बताया, कल जो मैं नोएडा ट्रेनिंग देने गया था वहां भी बताया था, आज आपको भी बता रहा हूं। अगर आप डायमंड जाना चाहते हैं तो इस मीटिंग के बाद डायरी पेन उठाना और अपने 10 सपने लिखना। सुबह मैंने ट्रेनिंग में इस बात को बोला था, पता नहीं कितनों ने लिखे कितनों ने नहीं लिखे, कुछ ने मजाक में छोड़ दिया। अगर सपने लिखने से थोड़ी पूरे होते हैं, सपने लिखने से थोड़ी पूरे होते हैं सर। तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, उनके सपने कभी जिंदगी में पूरे होंगे भी नहीं। क्योंकि जो इंसान सपनों के बारे में सोचने से डरता है, जो इंसान सपने लिख नहीं पा रहा है अपनी जिंदगी के, उसके सपने कभी जिंदगी में पूरे नहीं हो सकते। जो लिख ही नहीं पा रहा वो पूरे कैसे करेगा। तो इस मीटिंग के बाद एक डायरी पेन उठाना, भगवान को याद करना, आपकी जिंदगी के जो भी सपने हैं 10 सपने आपको लिखने कि मैं वीकेंड को कर रहा हूं या कर रही हूं, और अगले 5 साल के अंदर 10 साल में मुझे यहां से अपने ये सपने पूरे करने हैं। सपना कोई भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। सपने देखने में डरिए मत, लिखने में डरिए मत। लिखने में कोई पैसा नहीं लग रहा, सोचने में पैसा नहीं लग रहा, बोलने में पैसा नहीं लग रहा है। लेकिन साइंस ये कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जिस चीज के बारे में आप बार बार सोचते हो, विचार करते हो, उसको लिखते हो, उसको रोज अपने विचारों में अपने सामने देखते हो, वो आपके जीवन में घटित होना शुरू हो जाता है। इसीलिए बहुत सारी कंपनियों के अंदर ये स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है कि आपको जो कार चाहिए ना, उस कार की फोटो आप कहीं से लीजिए, मैगजीन में से लीजिए, आजकल तो ऑनलाइन सब मिल जाता है, और उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपनी फाइल में लगाइए। और यहां तक बोला जाता है, जहां पे आप सोते हैं उसकी बिल्कुल सामने वाली दीवार पे आपका एक ड्रीम बोर्ड लगा होना चाहिए, और उस ड्रीम के ऊपर, उस बोर्ड के ऊपर आपके वो सारे सपने चिपके होने चाहिए। यानी जब आप बेड पे सोने के लिए जाएं तो वो सामने बोर्ड आपको दिखाई दे, आपके ड्रीम आपको दिखाई दें, और सवेरे जब पहली बार आपकी आंख खुले तो आपको वो सपने आपके दिखाई दें। हमने डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने ड्रीम में सपने लिखे। बहुत सारी लेडीज ने किचन में अपने सपने का बोर्ड बनाया, क्योंकि किचन में लेडीज सबसे ज्यादा रहती है। कुछ लोगों ने अपने ऑफिस टेबल पे जहां वो काम करते थे वहां पे अपने सपने लगाए, और धीरे 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 साल 2 3 साल 5 साल 10 साल में उनके वो सारे सपने पूरे हो गए। और इसका एक उदाहरण और देता हूं, जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो आपने देखा होगा उसके कमरे में अच्छे अच्छे सुंदर बच्चों की फोटोएं लगाई जाती हैं। क्यों लगाई जाती हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस वक्त लेडी जिस चीज को ज्यादा देखती है उसका असर उसके बच्चे पे होता है। इसलिए कहते हैं जब लेडी प्रेग्नेंट हो तो अच्छे अच्छे सत्संग सुनने चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए, उसको खुश रहना चाहिए, है ना। उसके मन में अच्छे अच्छे विचार आने चाहिए, अच्छा अच्छा खाना आना चाहिए। जितना ज्यादा खुश रहेगी, जितने अच्छे विचार होंगे, वो सारे संस्कार ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर जाते हैं। इसीलिए पुराने टाइम के अंदर जब लेडी प्रेग्नेंट होती थी तो आपने देखा होगा आपके और हमारे घरों में लव कुश की फोटो लगाई जाती थी, श्री कृष्ण के बचपन की फोटो लगाई जाती थी, रामचंद्र जी के बचपन की फोटो लगाई जाती थी, कि उस टाइप के संस्कार बच्चों में आए। लेकिन आज की डेट में तो भैया कोई शाहरुख खान की फोटो लगा के बैठा हुआ है, कोई ऋतिक रोशन की फोटो लगा के बैठा हुआ है। वो तो रील के हीरो है ना, रियल हीरो तो है नहीं ना। तो 10 सपने लिखने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन दूसरी चीज ध्यान रखना, वो सारे सपने और डायमंड आप तब बनेंगे जब उसके लिए कड़ी मेहनत करने के लिए आप तैयार होंगे। अब जहां मैं कड़ी मेहनत की बात करता हूं तो कड़ी मेहनत 2 तरीके से होती है। पहला तरीका जो है वो आपका है, और दूसरा तरीका है कंपनी का, यानी सिस्टम का। अब 95% लोग, एक सवाल का आंसर मैं आपको दे रहा हूं सभी लोगों को। आप लोग जब फील्ड में जाते हो ना, और आपको जब लोग मिलते हैं तो आप लोग एक बात बहुत कहते हुए मिलते हो। आप कहते हो सर, जहां भी जाते हैं लोग कहते हैं यार आप कहां फंस गए, डायरेक्ट सेलिंग में सफलता नहीं मिलती। सर मैं गया था वहां पे, एक आदमी मिला, उसने कहा मैंने तो 3 कंपनी की है यार, मुझे कुछ नहीं आया। तू कहां फंस गया? मेरे चाचा ने किया था, मेरे मामा ने किया था, मेरे ताऊ ने किया था, या आपने किया था और आप सफल नहीं हुए। तो मैं आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपका विश्वास बढ़ाने के लिए एक बात यहां पे बोलना चाहूंगा। इस लाइन को लिखिए आप अलग से, कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 90 से 95% लोग, 90% मान लेते हैं चलो, 90% लोग जो फेल हो जाते हैं, ये सच है हर कंपनी के अंदर, हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर 90% लोग जो है ना
वो फेल हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो पहले 3 महीने में ही दम तोड़ देते हैं, ज्वाइन किया पहले 3 महीने में ही कंपनी को छोड़ देते हैं, फिर कोई और कंपनी उनको ज्वाइन करा देता है। और कुछ लोग कुछ समय काम करते हैं, थोड़ा बहुत चेक लेते हैं और कुछ और थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ा और ज्यादा चेक लेके, लेकिन फिर परेशान होकर कंपनी को छोड़ देते हैं। ये 90% लोग पता है कौन से हैं? ये 90% लोग वो हैं जो अपने तरीके से डायरेक्ट सेलिंग को, अपनी कंपनी को चलाने की कोशिश करते हैं, अपने तरीके से। इस लाइन को ध्यान रखना। तो जो भी व्यक्ति अपना तरीका अपनाता है ना, जैसे मैनेजमेंट समझाती है ऐसे काम करो, जैसे आज मैं आपको समझाऊंगा कैसे काम करना है, और शुरू से समझा रहा हूं मैं लोगों को, लेकिन मेरे समझाने के बावजूद भी अगर आप अपना तरीका अपनाते हैं कि नहीं नहीं सर आपका तरीका तो स्लो है, मैं तो फास्ट चलने के मूड में हूं, तो आप भी उस 90% की भीड़ में आज नहीं तो कल खड़े हो जाएंगे जो ये कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में कोई सफल नहीं होता। और 10% लोग जो सफलता या बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं ना, वो भी हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, हर कंपनी में होते हैं 10% लोग जो बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं। ये पता है कौन से होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो अपना तरीका नहीं अपनाते, अपना दिमाग नहीं लगाते, ये कंपनी के द्वारा बताई गई चीजों को एज इट इज फॉलो करते हैं, कंपनी के सिस्टम को फॉलो करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को फॉलो करते हैं, और यही लोग बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं। अब ये आपको तय करना है, ये आपको तय करना है, आप इस इंडस्ट्री में बड़ी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं या आप भी उस 90% की भीड़ में आज नहीं तो कल शामिल होना चाहते हैं, और कुछ समय के बाद आप ये कहते हुए मिलेंगे, आपके मुंह से ये शब्द निकलेंगे कि भाई मैंने भी कंपनी को किया था वीकेंड को और मुझे भी कोई पैसा नहीं आया। अगर ये शब्द आपके मुंह से निकलेंगे तो उसका एक सबसे बड़ा कारण मैं बता देता हूं, आप अपना दिमाग लगा के इस बिजनेस को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस बिजनेस में आप सिस्टम को फॉलो कीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए, और अपना दिमाग लगाने में मेहनत ज्यादा लगती है, रिजल्ट कम आता है। लेकिन सिस्टम को जब आप फॉलो करेंगे, अगर आपने अपने माइंड को एक कमांड दे दी ना, यार मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना, जो मैनेजमेंट और मेरी अपलाइन बोल रही है मुझे वो काम करना है, अगर आपने अपने माइंड को ये कमांड दे दी और ऑर्डर को मानना शुरू कर दिया, तो आपकी सफलता आपके लिए आसान हो जाएगी। फॉलो द सिस्टम। क्यों सिस्टम को फॉलो करना है भाई? बहुत नाम आपने सुना है, सिस्टम 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 सिस्टम, सिस्टम को फॉलो करो, फॉलो द सिस्टम, कामयाब होना है, फॉलो द सिस्टम, सिस्टम को फॉलो करो। क्यों करना है? इस पिक्चर से समझो आप। ये आगे जो एक व्यक्ति चल रहा है ना, ये व्यक्ति अपनी फील्ड में सफल व्यक्ति है। कौन है? अपनी फील्ड में ये व्यक्ति सफल व्यक्ति है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। पीछे जो लोग चल रहे हैं वो सारे के सारे इसको फॉलो कर रहे हैं, इसके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, इसके बताए हुए रास्ते पे, इसके बनाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। ये निश्चित रूप से वहां पहुंचेंगे जहां पे सफल व्यक्ति जा रहा है, क्योंकि सफल व्यक्ति तो सफलता की तरफ ही जाएगा ना सर। बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? केवल उसको फॉलो कर रहे हैं, और जहां जहां वो व्यक्ति जाएगा पीछे पीछे ये पहुंचेंगे, तो ये भी सफल हो जाएंगे। अब ये सफल व्यक्ति कौन हो सकता है? आपका अपलाइन हो सकता है, आपका कंपनी का टॉप अपलाइन हो सकता है, या फिर ये सफल व्यक्ति मैनेजमेंट, यानी कि मैं अगर आपके बीच में बोल रहा हूं तो मैं भी हो सकता हूं, मुझे भी आप मान सकते हैं। और सफल व्यक्ति को फॉलो करने का एक प्रमुख कारण ये भी है, मेन कारण ये भी है कि सफल व्यक्ति जो होता है ना, जब वो किसी काम को शुरू करता है, तो जैसे आप गलतियां कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, उसने भी गलती की होती है, अपना दिमाग लगाया होता है। ऐसा नहीं है कि जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने गलतियां नहीं की होती हैं, उन्होंने भी गलतियां की होती हैं, और बहुत गलतियां कर करके वो जीवन में सफल होते हैं, क्योंकि उनका गोल बिल्कुल क्लियर होता है, कुछ भी हो जाए सफल होना है, कितनी भी चुनौतियां आए सफल होना है। और जब वो सफल हो जाते हैं तो उनको एक चीज क्लियर पता लग जाती है कि क्या ऐसे काम हैं जिनको करके सफलता कभी नहीं मिल सकती, और कौन से ऐसे काम हैं जिनको करके सफलता जल्दी मिलती है, क्योंकि वो तो सफल हो चुका ना, और उसने गलतियां भी की हैं, तो उसको हर उस गलती के बारे में मालूम है जो सफलता की तरफ आपको ले जा ही नहीं सकती। तो क्यों सफल आदमी को फॉलो करना चाहिए, उसकी बातों को मानना चाहिए? क्योंकि उसको वो सब रास्ते मालूम हैं जो असफलता की तरफ जाते हैं। तो जैसे ही आप कोई गलती करोगे वो बता देगा, नहीं ये गलती मत करो भाई,
ऐसे नहीं जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे काम करो। और जब कोई अपलाइन ऐसा बोलता है, मैनेजमेंट ऐसा बोलता है, कुछ लोग क्या करते हैं, उसको ना ईगो पे ले जाते हैं, उसको अपने स्वाभिमान पे ले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है ये मुझे क्या समझा रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है ना, मैं सही कर रहा हूं। नहीं दोस्त, उसने वो काम करके पहले देखा हुआ जो उस वक्त आप कर रहे हो, वो गलती करके बैठा हुआ है और उसको पता है उसका नुकसान हुआ। अब वो चाहता है वो गलती आप ना करें। उसने बहुत समय खराब किया उन गलतियों के अंदर दोस्त, उसके पास उन गलतियों का अनुभव का पिटारा है, और वो अब आपको केवल वो काम करने को बोलेगा जो सफलता की तरफ ही लेके जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे जब आप उस सफल व्यक्ति को फॉलो करेंगे तो उन गलतियों से बचेंगे दोस्त, उन गलतियों से बचेंगे और सफलता को जल्दी प्राप्त करेंगे। तो ये सबसे बड़ा मंत्र मैं आपको दे रहा हूं नेटवर्क बिजनेस में, वीकेंड बिजनेस में। यदि आपको सफल होना है तो अपनी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को फॉलो कीजिए सर। कंपनी के द्वारा बनाए गए एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कीजिए सर। मैनेजमेंट के द्वारा बताई गई हर बात, हर विचार को फॉलो कीजिए सर। यस सर के मोड में आ जाइए। यस सर, कोई बात बोली जाए यस सर, वो यस सर आपको सफलता की तरफ लेके जाएगी दोस्त। और फिर मैं बता रहा हूं, वापस उसी स्लाइड पे लेके चलता हूं, वापस उसी स्लाइड पे लेके चलता हूं आपको, उसी बात पे लेके चलता हूं। ये वाला जो स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी कि सॉरी, पहला आपका तरीका, यानी अपना तरीका अपनाएंगे तो 90% की भीड़ में चले जाएंगे, और सिस्टम को फॉलो करेंगे तो 10% की भीड़ में शामिल होंगे। सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो सिस्टम को फॉलो करना है। अब आप फिर कह रहे हो सर इतनी बार सिस्टम 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 बोल रहे हो, क्यों करें हम सिस्टम को फॉलो, क्यों करें? तो अगली स्लाइड में देख लीजिए सर। यहां पे मैंने सिस्टम वर्ड लिखा है SYSTEM, सिस्टम। व्हाइट में देखिए, सीधा खड़े खड़े में लिखा है SYSTEM, सिस्टम। S स्टैंड फॉर सेव, S से सेव, Y से योर, S से सेल्फ, T से टाइम, E से एनर्जी, M से मनी। ये वर्ड क्या बोल रहा है? अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो सिस्टम वर्ड ये कहता है सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। यानी अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आप टाइम भी ज्यादा खर्च करेंगे, एनर्जी भी ज्यादा खर्च करेंगे, और भागा दौड़ी में पैसा भी ज्यादा खर्च करेंगे, जैसे हमारे कुछ लीडर कर चुके हैं और कुछ कर रहे हैं अभी। वो अपने तरीके से भाग रहे हैं, अपने तरीके से भाग रहे हैं। तो क्या हो रहा है, टाइम भी ज्यादा लग रहा है, सफलता जल्दी नहीं मिल रही है, एनर्जी भी उनकी ज्यादा लग रही है, क्योंकि अपने कंधों पे केवल बोझ को लेकर चल रहे हैं। जबकि कहते हैं अपनी टीम को आप सिस्टम से कनेक्ट कराइए, सिस्टम से। आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए ना दोस्त, और आपने अपनी टीम को आपसे कनेक्ट किया हुआ, आपका बिजनेस जीरो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई लीडर है, वो काम कर रहा है, उसने सारी टीम अपने कमांड में ले रखी है, सिस्टम से उसने कनेक्ट नहीं कराया, और अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाए, 15-20 दिन 1 महीने हॉस्पिटल में चला जाए, बिजनेस जीरो हो जाता है दोस्त, क्योंकि कोई जानता ही नहीं है कहां कहां बिजनेस चल रहा है, सिस्टम से कनेक्ट ही नहीं किया किसी को। तो जब आप सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो आपका टाइम बचता है दोस्त, सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है, आपकी एनर्जी कम लगती है, आपकी एनर्जी सेव होती है, और साथ में आपका पैसा सेव होता है सर। कम पैसे में स्मार्ट वर्क करके, सिस्टम को फॉलो करके हम बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं। तो सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। अगर आप चाहते हैं आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका पैसा सेव रहे, कम से कम खर्च में आप बड़ी सफलता को प्राप्त करें, तो आपको और हमें सिस्टम को 100% फॉलो करना पड़ेगा। पानी का स्वभाव है ऊपर से नीचे आना दोस्त। पानी का स्वभाव क्या है, जहां भी डालोगे वो ढलान की तरफ चलता है। आप 1 गिलास पानी लीजिए और जमीन पे डाल दीजिए और उसको कहिए दीवार पे चढ़ जाओ, वो नहीं चढ़ेगा दोस्त। पानी का स्वभाव नीचे जाने का है। पहाड़ से गिरेगा तो नीचे जाएगा, नदी से गिरेगा तो नीचे जाएगा, नल से गिरेगा तो नीचे जाएगा, नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही आप एक पंप लगाते हैं, जैसे ही आप एक पंप लगाते हैं, वही पानी जो हमेशा नीचे जाता है, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 50 मंजिल, 100 मंजिल ऊपर चढ़ जाता है दोस्त। किसने चढ़ाया? सिस्टम ने दोस्त। ध्यान रखिए,
ऊंचाइयों पे जाना है तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा दोस्त। और फिर मैं बात बता रहा हूं, जितने लोग फेल होते हैं, जितने लोग आपको फेलियर मिलेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं, उन्होंने अपनी कंपनी के डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को फॉलो किया ही नहीं होगा दोस्त। और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। एक आदमी को प्लान तक नहीं मालूम अपनी कंपनी का, वो कहता है जी मैं भी डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ा था। मालिक का नाम नहीं मालूम, वो भी कहता है मैं भी डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ा था, मैं भी करके छोड़ चुका हूं। प्लान समझाना नहीं आता, मैं भी डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ा था, मैं भी करके छोड़ चुका हूं। प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, बताना आता नहीं है, मैं भी डायरेक्ट सेलिंग करके छोड़ चुका हूं। नहीं दोस्त, उसको कुछ आता ही नहीं था। तो अगर आप अपने टाइम, एनर्जी और मनी को बचाना चाहते हैं और जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और वही सिस्टम आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो अगले 6 महीने में आप सबको डायमंड बनाएगा। आपको डायमंड बनाएंगे हमारी कंपनी के शानदार प्रोडक्ट। जिन प्रोडक्ट को आप खरीदने से बचते हैं ना दोस्त, 10-10 बार, 20-20 बार, 50-50 बार आपको बोलना पड़ता है हमें, भाई साहब अपनी सेल परचेज कर लो। जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने के बाद अपनी कंपनी के प्रोडक्ट नहीं खरीदता, उसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस समझ में ही नहीं आया, समझिए आप। और जो इंसान ये कहता है जी हर महीने प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आया। और मैं तो देखता हूं लोग अपने आप को लीडर बोलते हैं और फिर ये सवाल करते हैं क्या हर महीने खरीदना पड़ेगा जी? भाई जब प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा आपके ग्रुप में, कोई व्यक्ति दोबारा प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं, तो पैसा कहां से आएगा मुझे बताइए आप। तो ये जो 5 प्रोडक्ट अभी आपको दिख रहे हैं ना, पहले एक था, उसके बाद फिर 3 आए, उसके बाद फिर एक और आया। 5 शानदार प्रोडक्ट आपको दे रखे हैं, जिसमें आपकी पूरी फैमिली कवर हो जाती है, सारी तकरीबन बीमारियां कवर हो जाती हैं। ये प्रोडक्ट आपको डायमंड बनाएंगे दोस्त। तो सबसे पहला काम, इन प्रोडक्ट को रेगुलर इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। अगले 6 महीने आपको कसम खानी है, जो अभी मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा। अगले 6 महीने सबसे पहला काम आपको यही करना है कि 6 महीने 7 तारीख से पहले पहले अपनी सेल्फ परचेज करने की एक अच्छी आदत डालिए और एक अच्छी लीडरशिप के अंदर शामिल हुई है। पहली अच्छी आदत अगर आपको डालनी है, जो आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेगी और अपने सभी सपनों को पूरा करने में मदद करेगी, वो है हमारी कंपनी के शानदार और जानदार प्रोडक्ट। इनको हर महीने लेना शुरू कीजिए, चाहे वो 1600 का प्रोडक्ट लीजिए, चाहे 2000 का लीजिए या 2500 का लीजिए। ये आदत में डाल लीजिए सर। ये प्रोडक्ट आपको लखपति करोड़पति बनाएंगे। यहां से ध्यान रखिए आप, यही वो प्रोडक्ट हैं जो आपके जीवन को चेंज करेंगे। आपके जीवन की दशा और दिशा को यही प्रोडक्ट बदलेंगे, कोई दूसरा नहीं बदल सकता। अब आप और हम जब बिजनेस दिखाने जाएंगे तो 3 तरह के लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अब लोग आप कंफ्यूज रहते हैं किसको दिखाएं किसको ना दिखाएं, तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बीमार आदमियों को ही दिखा रहे हैं। बीमार आदमियों को ही दिखा रहे हैं, जिसको बीमारी है उसी को पकड़ के बैठ गए। भाई बीमार आदमी आपसे प्रोडक्ट तो ले लेगा, लेकिन बीमार आदमी काम थोड़ी करेगा। और आप और हम केवल प्रोडक्ट बेचने तो यहां आए नहीं है। कितना प्रोडक्ट बेच लोगे, लिमिटेशन है ना वहां। तो आप और हम आए हैं एक मजबूत टीम बना के, वो इंसान खुद प्रोडक्ट खरीदे और आपके घर में चेक आए। ये है नेटवर्क बिजनेस। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको हम जब प्रोडक्ट देते हैं उनकी हेल्थ अच्छी होती है। तो 3 तरह के लोग आपको और हमें मार्केट में मिलेंगे। यही 3 लोग आपके साथ जुड़ेंगे। पहले, जो अपनी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं। हर किसी की जानकारी में ऐसे लोग होते हैं जिनके परिवार में किसी ना किसी को कोई बीमारी है, आप भी उनमें से हो सकते हैं। तो उनके लिए हमारी ये कंपनी है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जब आप उनको देंगे, अपने प्रोडक्ट जब आप उनको देंगे, वो जब उस प्रोडक्ट को खाएंगे तो उनकी सेहत अच्छी होगी, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में वो पोषण है। हमारा प्रोडक्ट न्यूट्रिशन का काम करते हैं, इसके अंदर पोषण है, इनके अंदर जड़ी बूटियां हैं जो उसके शरीर को फायदा देती हैं। हमारा कोई भी प्रोडक्ट कोई दवाई नहीं है कि दवाई देके आप उसको ठीक कर रहे हैं। शरीर में बीमारी कैसे आती है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। जब हमारे शरीर में सही न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता, सही आहार नहीं पहुंचता, सही पोषण शरीर का नहीं होता, तो शरीर में बीमारी आती है। आज का खान पान कैसा हो गया ये आप सब लोगों को मालूम है। तो इस प्रोडक्ट के माध्यम से जब वो खाएगा तो जड़ी बूटियां जब उसके डायरेक्ट पेट में जाती हैं तो उसको जो शरीर के लिए पोषक तत्व चाहिए वो सारे के सारे पहुंच जाते हैं। उसका शरीर धीरे धीरे हेल्दी होना शुरू हो जाता है। जैसे एक पेड़ सूख रहा है,
अब सूखे हुए पेड़ को क्या चाहिए? पानी चाहिए ना दोस्त। आप जैसी पानी डालते हो वो कुछ दिनों के अंदर खिलना शुरू हो जाता है। सेम हमारा शरीर है। शरीर में जब पोषक तत्वों की कमी होती है आप बीमार पड़ जाते हो, और जैसी पोषक तत्व खाना शुरू कर दोगे आप हेल्दी हो जाओगे। तो हमारा कोई भी प्रोडक्ट दवाई नहीं है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सबको खाना चाहिए। तो पहले जो जिनकी तबीयत खराब है वो आपके कस्टमर भी बन सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं, सबको बताइए। दूसरे जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो स्वस्थ हैं और स्वस्थ ही रहना चाहते हैं, बीमार नहीं पड़ना चाहते। अब कुछ साथी हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं खाते? उनको एक कंफ्यूजन है, मेरे को तो कोई बीमारी नहीं है सर, मैं क्यों खाऊं E30? उनको ऐसा लगता है ये बीमार आदमियों के लिए। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी, आपने आज तक कुछ सीखा ही नहीं। फिर E30, फिर मैं बता रहा हूं, कोई अगर बीमार आदमी खाएगा जिसको कोई प्रॉब्लम है, उसके शरीर में पोषक तत्व पहुंचेंगे और वो ठीक हो जाएगा। जैसे सूखे पेड़ में पानी डाला और वो ठीक हो गया, उसकी केयर की, वो ठीक हो गया। लेकिन स्वस्थ आदमी खाएगा तो उसका इम्यून सिस्टम जो है इतना मजबूत हो जाएगा, इम्यूनिटी उसकी इतनी मजबूत हो जाएगी कि उसके शरीर में बीमारी नहीं आएगी। तो आपको और हमें, जो स्वस्थ आदमी हैं जिनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी स्वस्थ रहना, तो ये न्यूट्रिशन, ये आहार आपको रोज लेना चाहिए, जिससे आपके शरीर में कभी बीमारी नहीं आएगी। तो इस गलतफहमी से बाहर निकलिए कि मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, और मैं क्यों खाऊं और मैं क्यों खरीदूं। अगर आप चाहते हैं आपकी वाइफ, आप और आपके बच्चे कभी भी जिंदगी में डॉक्टर के पास ना जाएं, तो इसको खाना शुरू कीजिए। डॉक्टर से बचाएगा, ये आपको दवाइयों से बचाएगा। और तीसरा, जिनके बड़े सपने हो, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, वो ये नहीं देखते प्रोडक्ट क्या है, उनको तो बस एक ही चीज से मतलब है, यार पैसा कमाना है, बात खत्म हो गई। उनको प्लान में ताकत दिख जाती है और वो लग जाते हैं दोस्त। हर कंपनी में ऐसे लोग मिलेंगे। तो 3 तरह के लोग आपको मिलेंगे। पहले, जो बीमार हैं, जिनको कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, उनको दीजिए, उनकी शारीरिक प्रॉब्लम ठीक होगी, वो 10 लोगों को अपने आप बताएंगे। दूसरे, जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, उनको ये समझाना है कि सारी जिंदगी स्वस्थ रहना है, इनकी तरह बीमार नहीं पड़ना है, तो ये प्रोडक्ट आप और हम रेगुलर खाते हैं। और तीसरे, जिनके बड़े सपने हैं। और इन 3 में से दोस्त आप भी होंगे। आप या तो इस हमारी कंपनी में आए होंगे, आप हमारा जो प्रोडक्ट खाया होगा, किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से खा रहे होंगे, तो रेगुलर खाते रहिए, आपको आराम मिल रहा होगा। हमारे पास सैकड़ों टेस्टिमोनियल हैं। दूसरा, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ रहना चाहते होंगे। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो पॉजिटिवली हमारे प्रोडक्ट को खा रहे हैं, क्योंकि इनको ये समझ में आ चुका है इस प्रोडक्ट को खाएंगे तो हम लॉन्ग लाइफ जो है वो हेल्दी रहेंगे। और तीसरे जो लोग हैं, वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये 3 तरह के लोग आपको मार्केट में मिलेंगे, इन्हीं के साथ हमें काम करना है, ऐसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अब 3 काम जो सबसे जरूरी हैं डायमंड जाने के लिए और बड़ी सफलता को प्राप्त करने के लिए। पहला, प्रोडक्ट को रेगुलर इस्तेमाल करना है। लिख लीजिए, इसकी स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और जब भी काम ना चले ना, बस इस स्लाइड को देख लेना, आपको पता लग जाएगा आपका काम क्यों नहीं चलता। सबसे पहला काम, सबसे जरूरी काम, रेगुलर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। रेगुलर। एक डिस्ट्रीब्यूटर हमारी कंपनी में आए, उन्होंने क्या बोला कि सर, वो आए और बैठे हुए थे, मैं बात कर रहा था और वो झपकी ले रहे थे, सो रहे थे। तो मैंने कहा सर, आप सो रहे हैं सर, आप हमारा प्रोडक्ट नहीं खा रहे क्या? वो कह रहे सर, बिजनेस नहीं चल रहा सर, कोई जुड़ नहीं रहा सर। तो मैंने उनकी आईडी पूछी, आईडी पूछ के मैंने कंप्यूटर में डाला, देखा तो वो 3 महीने पहले प्रोडक्ट लेके गए थे। मैंने कहा सर, आप कह रहे हो बिजनेस नहीं चल रहा, काम कर रहे हो सर, आपने तो 3 महीने पहले प्रोडक्ट लिए था। कहाँ? कह रहा हाँ जी, एक E30 और एक वुमेन केयर वाइफ के लिए मैंने लिया था, तो ये 2 प्रोडक्ट हम लोगों ने लिए थे और उसको हम खा रहे हैं। तो मैंने कहा आप तो सो रहे हो यार, आप क्या क्या E30 खा रहे हो? तो 3 महीने तक ना उसने E30 खत्म किया, ना उसकी वाइफ ने वुमेन केयर खत्म किया। आप बताइए वो क्या बिजनेस कर रहे हैं? तो ये 3 काम सबसे जरूरी है। सबसे पहला काम, प्रोडक्ट को रेगुलर इस्तेमाल करना। दूसरा, लोगों को लगातार प्लान दिखाना। जो भी मिले सर, उसको प्लान दिखाइए, डरिए मत, शर्माइए मत, झिझकिए मत। आप किसी को एक बहुत अच्छा फ्यूचर देने के लिए जा रहे हो, आप उसको कोई ठगी करने नहीं जा रहे हो। ठगी का बिजनेस नहीं है वीकेंड, ध्यान रखिए। आप उसके घर में एक अच्छी सेहत दे के आओगे, एक अच्छा प्रोडक्ट दे के आओगे। अगर उसको बिजनेस समझ में आ गया, काम करना शुरू किया, उसके घर में आप एक बहुत अच्छी आमदनी पहुंचाने के लिए जा रहे हो। और तीसरा, मीटिंग ट्रेनिंग में आना है। ये 3 काम जो लगातार करेगा सर, वो डायमंड जाएगा। पहला, रेगुलर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, बगैर किसी के कहे 7 तारीख से पहले आपकी परचेज, यू आर ए गुड डिस्ट्रीब्यूटर। दूसरा, लोगों को लगातार प्लान दिखाइए, अगर नहीं दिखाना आता तो अपनी अपलाइन को लेके जाइए। और तीसरा, मीटिंग ट्रेनिंग में आना। ये 3 काम जो करेगा वो 100% सफल हो।